बात करें तो हम बात करेंगे बड़वामुख चूर्ण के बारे में। तो बड़वानल एक तरह की क्या होती है, अग्नि होती है, उसी तरह के अग्निवर्धक की योग है और इस योग का नाम है बड़वामुख चूर्ण। ठीक है, अब इसमें 6 द्रव्य पड़े हैं और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जैसे आपको लगता है कि किसी का पित्त भी साथ में एग्रीवेटेड है, ऐसे पेशेंट को हम क्या चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको बता सकती हूँ कि पित्तज प्रकृति वालों को भी ये चूर्ण जो है आप बहुत अच्छे से चला सकते हो। इसके नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी स्वल्प अग्निमुख चूर्ण, वो आप नहीं चला पाएंगे, लेकिन इसको आप आराम से चला सकते हो। तो इसमें क्या पड़ा है, पथ्या। तो पथ्या का मतलब होती है हरितकी। तो हरितकी जी पथ्या नाम श्रेष्ठा बोली जाती है, सबसे पथ्य द्रव्यों में हमारी हरितकी जी आती है। तो पथ्या मतलब हरितकी है, तो अनुलोमन का काम ये जो योग है वो तो करेगा ही करेगा। नागर है, नागर मतलब अगेन आपकी सुंठी है, जो कि श्रेष्ठ आम पाचक होती है या आम पाचक द्रव्यों में बेस्ट होती है। तो नागर जी पड़े हैं। तो मधुर विपाक है और कटु है और उष्ण है, तो बहुत बढ़िया से ये भी काम करेंगे। कृष्णा, कृष्णा मतलब आपकी पिपली जी हैं जो कि अनुष्ण शीत है, तो बड़े आराम से आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा करंज है इसमें, तो करंज भी बहुत बढ़िया काम करता है। साथ में बिल्व है, वो थोड़ा सा ग्राही द्रव्य होता है, तो थोड़ा सा बांधने का भी काम करेगा। अगर बहुत लूज अगर जाना होगा तो लूज नहीं करने देगा। ग्राही का मतलब होता है थोड़ा सा टाइम रिटेन भी करेगा बॉडी में चीज़ों को, ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी गया और तुरंत एक्शन लगाया। तो जिस चीज़ को जितने टाइम रुकना है, ग्राही का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो द्रव्य ही रुकेगा, आपकी बॉडी के अंदर और जो चीज़ें हैं उनको भी रोकने का काम करेगा। तो ग्राही थोड़ा सा स्तंभक टाइप का हो जाएगा क्वालिटी, तो वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। साथ में इसमें चित्रक पड़ा हुआ। अब ये सारी चीजें इक्वल रेशियो में पड़ी हैं, तो आप काउंट अगर करेंगे तो दैट इज पथ्या इज 1, नागर मतलब सुंठी इज 2, कृष्णा मतलब पिपली तीसरा द्रव्य, करंज चौथा द्रव्य हो गया, पांचवा बिल हो गया, छठा चित्रक हो गया। इन सबको एक एक तोला अगर आपने लिया तो 6 द्रव्य मिलाकर के 6 तोला हो गया। उसके अलावा इन सभी के बराबर सीता यानी कि मिश्री जी को आप 6 तोला डालेंगे। तो ये जो आपके पास सारे द्रव्य हैं, और सीता मतलब मिश्री जी जो होते हैं वो पित्त शामक होते हैं, तो यहाँ से ये अग्नि का वर्धन तो करेगा बट पित्त को एग्रीवेट नहीं करेगा, पित्त का शमन का भी काम करेगा। तो इस तरीके से अगर आप समझ सकते हो तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है जो पेशेंट पित्तज प्रकृति वालों के लिए होता है। क्योंकि पित्तज प्रकृति में आपको 2 ही 3 चीजें याद आती हैं कि अगर हमें दीपन पाचन लोमन करना है तो हम प्रवाल पंचामृत दे सकते हैं, हम काम दुदास दे सकते हैं, हम स्वर्ण सुत शेखर दे सकते हैं। इस तरह के दीपन पाचन द्रव्य आपके दिमाग में याद रखते हैं। वहां पर भी आपको अलग से याद करने की जरूरत है कि काम दुधा जो होती है वो शीत वीर्य द्रव्य होती है, पित्त शामक में कुछ उष्ण वीर्य द्रव्य भी होते हैं। इन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी द्रव्य तो आपके पिपली जी को छोड़ करके सारे उष्ण वीर्य हैं, बट किसी का मधुर विपाक है, किसी का कटु कटु उष्ण विपाक है, मतलब विपाक कटु भी है, जैसे हमारे चित्रक जी कटु कटु उष्ण होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इसमें जितने सारे द्रव्य हैं उष्ण वीर्य के उनसे 6 गुना अधिक ये पड़ी हुई एक एक द्रव्य का को काउंटर बैलेंस करने के लिए समझ लीजिए सीताजी मिश्री जी पड़े हैं। तो ताकत भी देगी, क्योंकि मिश्री हमारी बहुत अच्छे से बल्ले भी होती है, ताकत भी देती है। बल्ले का मतलब मैं बल्ले महाकषाय में बात कर रही हूँ, बट आपके ग्लूकोज के लेवल को भी एक अच्छे से मेंटेन करेगी। कई बार पेशेंट लिथार्जी के साथ शो हो रहा होता है, तो वहां पर भी ये काम करेगी अगर सही से सोचेंगे। और शास्त्र जो इसकी श्रुति कह रहा है, जो इसका फायदा कर रहा है, वो रहा गुरुतरम अभी भोजनम चूर्णम। ठीक है, तो ये जो चूर्ण है आपको रामोतौर सिंह सर नमस्ते, जय श्री राम। तो ये गुरु भोजन को भी पचाने में भी समर्थ है। तो नाम से ही जैसा मत है, आप बड़वा मुख आप जानते हो, बड़वानल ज्योति अग्नि का काम मतलब नाम ही है, और ये बहुत बढ़िया अग्निवर्धक दीपक योग है, और ये आपके भैषज रत्नावली में दे रखा है, इसलिए इस योग को भी मैंने लिया। मैंने कहा यहाँ से देख लीजिए, तो आपको पित्तज प्रकृति की एक प्रॉब्लम आपकी अगेन सॉल्व हो गई। चलिए अब हम